तो दोस्तों हुआ यूं कि लाइव इसलिए मुझे एंड करना पड़ा कि गांव की सड़क है, सिग्नल की इशू रहता है यहाँ पर। तो अब उसके बाद का जो अगला भाग है वो हम वीडियो से शूट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज दोस्तों के होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोल दूं, एक बिंदु मैं बोलना चाहता हूं सबको। कभी कभी ना दोस्त मित्र बड़े प्यारे वो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि वहाँ ज़मीन ले दो, फ्लैट ले दो। एक दोस्त ने तो मुझे हैरान कर दिया। अभी मैं उनको पिछले दिनों अपने एरिया के बारे में बता रहा था जहाँ पे हम अब रह रहे हैं। तो कैसे वहाँ घर बने हैं, लोगों ने अपने इंडिविजुअल फ्लोर्स बनाए हैं। मोस्टली सरकारी रिटायर्ड अफसरों के वहाँ घर हैं, विला हैं। तो अचानक उन्होंने पूछ लिया कि विला किस रेंज में है। मुझे थोड़ा धक्का लगा कि ऐसा पूछा जैसे कोई कपड़े खरीदने मॉल में आया हो। तो अब मैं सच में इस सारी चीज़ का ख्याल नहीं रखता। जैसे हमारी एक यूट्यूबर भाभी हैं ऋषिकेश में, वो भी ये बार बार कह चुकी हैं कि मुझे प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है। आप ठीक है, आपकी भलमानसी है, आप मुझे अच्छा समझते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं, तभी मुझसे पूछते हैं और मैं अपनी यथा ज्ञान आपको जवाब दे भी देता हूँ जितनी मुझे नॉलेज होती है, यथा नॉलेज। लेकिन मैं इस मामले में ज़्यादा गहराई में नहीं गया हूँ। और आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे सब उपलब्ध है। जो चीज़ मुझे भी शहर के बारे में, सोलन के बारे में नहीं पता होगी, वो यूट्यूब वालों को पता है, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा एक निवेदन रहता है कि ब्राउजिंग अबाउट प्रॉपर्टी मेरे साथ आप ज़्यादा नहीं कर सकते। मुझे सचमुच में आइडिया नहीं होता कि 55 लाख का है, 50 का है, 60 का है। अच्छा, एक दो बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया अब बस तुम जाके ना 2-3 ज़मीनें देख लो, हम एक फाइनल कर देंगे। और मैं उनको बार बार यही अपनी निवेदन करता हूँ कि जी आप आइए, आपको जगह देखनी होती है, आप बहुत बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको। लोकेशन उसकी सन फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, क्या है, आपको क्या चाहिए। तो खैर अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ कि उनको जोश होता है जब वो पहाड़ पे आके नए नए नीचे लौटते हैं ना वापस, तो उनको बड़ा एक उत्साह होता है कि अब तो बस रमनीक को फ़ोन करो और इसको पूछो भाई बस ज़मीन दिला दे, ज़मीन का रेट बता दे, फटाफट ज़मीन करवा दे। ऐसा नहीं होगा। आप आएंगे, आपके साथ मेरा सहयोग ये रहेगा कि मैं आपके साथ चलूँगा और मैं साथ चल के आपको जो मेरे नॉलेज में है, जो मुझे पता है अच्छी जगह है, तो ये एक मैंने अपने मन की बात कहनी थी वो कह दी। और पहाड़ों के बारे में तो जितना मैं बोल सकता हूँ, मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बोल सकता हूँ। इतने किस्से कहानियाँ मेरे पास सुनाने को हैं। हम गांव में गए तो हमने बहुत बहुत ही कम ऐसा मिलता है देखने को, तांबे की थाली में ज़मीन पे बैठ के, रसोई के अंदर बैठ के ज़मीन पे अभी भी यहाँ भोजन चलता है। शहर से लगा हुआ गांव है, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कोई पुरातन रिमोट एरिया का विलेज नहीं है। शहर से लगे हुए गांव में भी ये कल्चर है कि ज़मीन पे बैठ के थाली में, सिंगल थाली में, उसी में सब्ज़ी, उसी में रोटी सब डाल के खाते हैं। और बाकी तो जो यहाँ आते हैं लोग वो मेरी बात से सहमत होंगे, उनको मालूम है। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि उन लोगों को नहीं मालूम होगा, उन दोस्तों को नहीं मालूम होगा जो एक हमारे दोस्त हैं डेराबस्सी से आते हैं। उनका ये कहना है कि मैं उस गेस्ट हाउस को, उस होम स्टे को स्वर्ग नहीं मान सकता जहाँ पे अल्कोहल पार्टी की इजाज़त ना हो। मैं उनको एक अल्कोहल पार्टी ऐसी जगह बता रहा था जहाँ पे रुकने के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ अल्कोहल पार्टी नहीं करने देंगे वो। तो अब इस मकसद के लिए आना ठीक है, आपका मन है, आपको आदत है इस चीज़ की, आप इसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन मेरे कहने से मेरी बात आप मान के एक बार कोशिश करें कि
ये वाली पार्टी किए बगैर यहाँ रुक के देखें एक बार। सोच लें कि हमने ये पार्टी नहीं करनी, एक बार ऐसा करके देखें आप, तो आपको एहसास होगा कि क्या सुकून, क्या पहाड़ का, जिसको आजकल बड़ा एक वर्ड चला हुआ है वाइब, पहाड़ की वाइब्स क्या हैं। पहाड़ की वाइब्स पहाड़ में पैदल घूम के गांव के अंदर जाकर ही आप देख सकते हैं। तो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमने पानी भरना है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो जी ये सड़क पे हम पहुँच गए हैं, गाड़ी लग गई, और ये देखें ये पानी का चश्मा है जो लोग पानी भर रहे हैं। फ़ोन का जूम ज़रा कम है। और एक ख़तरनाक चीज़ मैं ज़रूर दिखा दूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ये देखें जी, ये पहले तो ये घर देख लीजिए, ये पेट्रोल पंप और घर है, ठीक है जी। इसके ठीक ऊपर ये, मुझे हमेशा इसको देख के अजीब लगता है कि लोग कैसे, ये इसका कॉर्नर देखें, ये गिरने को है जैसे। हर बरसात में इनको अंदेशा होता हो कि शायद ये कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसे भी लोग हैं, पता नहीं मुझे लोग यहाँ कैसे लोग बसेरा कर लेते हैं, कैसे लोग हैं जो डरते नहीं बिल्कुल भी। तो अब ये गाड़ी यहाँ लगाएंगे और फिर हम अपना पानी भरने वाला काम करेंगे, और साथ साथ आपको पानी दिखाएंगे कैसे भरा जाता है, क्या क्या है वहाँ पे।